गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का टॉपिक है टॉप 10 हाई डिमांडेड जॉब्स इन कनाडा। जिस तरह से आप सभी लोग देख रहे हैं, कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसी टाइम में मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिससे कि लोगों को मालूम चल पाए कि कनाडा के अंदर ऐसे कौन से टॉप 10 जॉब्स हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उस पे आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो अगर आप कहीं ना कहीं उस फील्ड में लाइक करते हो, अगर आपने उसकी स्टडी की है और आपके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस है। सो दोज आर द 10 जॉब्स आर द बेस्ट जॉब इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर। सो सबसे पहली जॉब आती है और सबसे बेसिक जॉब है सेल्स एसोसिएट और CSR। सो सेल्स एसोसिएट बहुत अच्छी जॉब है कहीं ना कहीं अगर किसी को अगर कोई कनाडा में आता है और उसे अपना करियर स्टार्ट करना है, अगर उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज अगर आप कहीं से कोई भी एक्सपीरियंस लेके आते हो, इन जनरल आप दुनिया में किसी भी कोने में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए देख के जॉब नहीं देते हैं क्योंकि आपको उस जगह का नॉलेज नहीं है, आपने उन लोगों के बीच में कभी काम नहीं किया। सो आपको वहां के वर्क कल्चर के बारे में नहीं मालूम। भले ही आपको उस जॉब से रिलेटेड बहुत कुछ मालूम हो, लेकिन आपने उस जगह पे काम नहीं किया या फिर आपने उस कंट्री में काम नहीं किया, इसलिए कई लोग छट जाते हैं। सो उस सारी चीजों को अगर आपको एलिमिनेट करना है या फिर कह सको कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है और वो क्वेश्चंस आपके सामने दोबारा ना आए जब अपनी फील्ड में आप जॉब करने जाओ, सो बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट एज अ CSR, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और यू कैन से सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट एक बेसिक जॉब है जहां पर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप कनाडा में अगर आप जॉब करना चाहते हो, और दूसरी चीज आपको लोगों को कन्विंस करते आना चाहिए। सेल्स एसोसिएट इज हाई डिमांडेड जॉब इन थ्रू आउट द इंडस्ट्री ओवरऑल इन कनाडा। जब मैं कनाडा में आया था तो मेरी सबसे पहली जॉब की जो पोजीशन थी वो थी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और मैं फाइडो के लिए काम कर रहा था। जैसे हमारे इंडिया में एयरटेल है, वोडाफोन है, वर्जिन है, जियो है, उसी तरीके से कनाडा में भी फाइडो एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि फाइडो हो गई, रॉजर्स हो गया, वर्जिन हो गया, यहाँ पे भी वर्जिन है, बेल है, ऐसे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। सो मेरी जो फर्स्ट जॉब जो मुझे मिली थी वो थी फाइडो एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एंड अगर आप उस फील्ड में जॉब करते हैं, आप मिनिमम 30 to 32,000, मैक्सिमम 50-55,000 नियरली आप कमा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है और आप किस कंपनी के लिए एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या फिर एज अ सेल्स एसोसिएट आप काम कर रहे हो। अगर आप बेसिक प्रोवाइडर कंपनियों के लिए काम करते हो, आप इजिली 32,000 कमा सकते हो। अगर आप जैसे कार इंडस्ट्री के लिए काम करते हो, सेल्स एसोसिएट, जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ऐसी कई सारी कंपनियां, अगर आप उन कंपनियों के लिए काम करते हो तो आप 50,000 नियरली एवरेज जो पे होती है वो आप कमा सकते हो कनाडा में एक साल का जो पैकेज होता है। थोड़ा पैकेज की जब बात आ गई है तो कुछ और डिटेल में थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। जहां तक मुझे याद है, जब मैं इंडिया में था, इंडिया में मैंने कोई भी ऐसा जॉब सेक्टर नहीं सुना या फिर इंडिया में ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको मिनिमम वेज होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करो, आपको 1 घंटे का 700 रुपए या 800 रुपए आपको फिक्स है, मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। इंडिया में ये चीजें फिक्स नहीं है, मतलब ये कह लो कि लेबर कॉस्ट फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलना है। डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपको वो कितना देना चाहता है। लेकिन कनाडा के अंदर हर प्रोविंस में, यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस में फिक्स्ड पे है। जैसे जब मैं ओंटारियो में था तो वहां पे $14.50 नियरली 700 रुपीज पर आवर आपको मिलेगा। यहां मैं PI में हूं, यहां पर $12 समथिंग, नियरली $13, सो समथिंग 600-650 समथिंग अराउंड आपको बेसिक पे मिलेगी ही, चाहे आप किसी भी पोजीशन में काम कर रहे हो। मतलब बेसिक पे फिक्स है, उससे नीचे नहीं जाएगा कहीं भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सारे काम सिन पे होते हैं तो कोई वैसे इलीगल एक्टिविटीज होने की संभावना नहीं, और जहां होते हैं उन चीज के बारे में हम ना ही बात करें तो बेहतर है। सो
ये एक छोटी सी चीज थी कि यहाँ पर बेसिक पे आप कोई भी जॉब करो आपको मिलना कंपलसरी है। सो अगर आप सेल्स एसोसिएट या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, आप अगर नॉर्मल किसी कंपनियों के लिए काम करते हैं, आपको इजिली 30,000 मिलेगा। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, नियरली 15 लाख रुपीज फॉर अ ईयर यू विल इजिली अर्न इफ यू आर इन कैनेडा। सो ये फर्स्ट हाई डिमांड जॉब है कनाडा में। अगर आप कहीं से भी, अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको स्टार्ट करना है कनाडा में, जो सेकंड हाई पे लेवल जॉब कनाडा के अंदर जो हाई डिमांड में 2020 में है, वो है ड्राइवर की जॉब। आप कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत पैसे कमाती है और वो जॉब हमेशा हाई डिमांड में होती है। क्योंकि कनाडा में तो अक्सर है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर स्नो टाइम और मोस्टली 70% स्नो रहता है, यहाँ पे स्नो रहता है या विंटर रहता है या फिर कोल्ड वेदर रहता है। तो यहाँ पर वो लोग चाहिए जो ड्राइविंग कर सकें। यहाँ पर जितनी सारी चीजें, चाहे बड़े बड़े स्टोर कह लो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों कह लो, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमेशा ड्राइवर की डिमांड होती है। कनाडा में ये फील्ड सबसे हाई डिमांड पे है। आज के डेट में लोगों को ड्राइवरी करने के बाद पीएनपी और पीआर, परमानेंट रेसिडेंट तक मिल रही है। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है इस ड्राइवर पोजीशन को। सो इफ एनीवन नोज हाउ टू ड्राइव द ट्रक, बहुत सही जगह है भाई कनाडा में पैसे कमाने की। और इसमें नियरली अगर आप एवरेज पैकेज देखा जाए या फिर एवरेज कहा जाए, मैं ये नहीं कंपेयर करूंगा अगर आप जीप चला रहे हो या फिर आप ट्रक चला रहे हो या फिर आप ट्रॉली चला रहे हो, व्हाटएवर, द एवरेज सैलरी फॉर द ड्राइवर इज 44,000, मतलब $44,000 आप सालाना इनकम अर्न कर सकते हो अगर आप को ड्राइविंग आती है, अगर आप ट्रक चला सकते हो। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। अगर आपने किसी भी देश में ट्रक चलाया है और अगर आप यहाँ पर आके ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करते हो तो आपको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पे। जो थर्ड है वो है रिसेप्शनिस्ट। आज की डेट में किसी भी कंपनी में कहा जाए फ्रंट डेस्क बहुत मैटर करता है। आप चाहे आपको जैसे आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर आपने कॉल की किसी भी चीज के रिकॉर्डिंग, सो वो रिसेप्शनिस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्रंट डेस्क, फॉर द पीपल हु जो लोग आ रहे हैं और जिन लोगों को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो किसी भी कंपनी का एक बहुत बड़ा फेस होता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि यार एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपको और आपने कहीं ना कहीं काम किया है, सो आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाएगी, जो कि बहुत हाई डिमांड पे है। आप मतलब कहा जाए उसकी भी बेसिक पे 31,000 32,000 नॉर्मली पर एनम एक साल का आप अर्न कर सकते हो अगर आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब अच्छी लगती है या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपको आराम से जॉब मिल सकती है। जो थर्ड इजीएस्ट एंड हाईएस्ट डिमांड में जॉब आती है। चौथी जॉब है वेब डेवलपर की। अब कनाडा में देखो, इस चीज को अदरवाइज मत लेना, बट कनाडा के जो मोस्टली ग्रुप है या फिर मोस्टली यंगस्टर हैं, आप देखो कि बहुत कम लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप का यूथ है जो कि बिजनेस लाइन में या फिर नॉन टेक्निकल में जाना चाहता है। सो मैंने देखा यहाँ पर जितने ऐसे लोग हैं, मेरे कई फ्रेंड यूएस में भी हैं, मेरे कई फ्रेंड कनाडा में भी हैं, वो वेब डेवलपर हैं और वो बहुत अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं। आईटी के अंदर अगर आप हो किसी भी फील्ड में, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो ये जो सबसे हाई डिमांड वेब डेवलपर का है। आप ईयरली अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आती है, आप अगर किसी कंपनी के लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग करके दे रहे हो, अभी जैसे पाइथन लैंग्वेज चल रही है वेब डेवलपर में, सो अगर आपको वेबसाइट डेवलप करते आता है, अगर आपको कोडिंग करते आती है, आप इजिली एक साल का 62,000 अर्न कर सकते हो और बहुत हाई डिमांड जॉब है। अगर आपको आता है, आप बस कोडिंग करके 62,000, सो नियरली अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 30 to 34 लाख रुपीस आप साल का कमा सकते हो कनाडा के अंदर। जो पांचवी जॉब है वो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर।
बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कनाडा में।